students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is our environment. यानी कि हमारे आसपास का वातावरण. Tickle your brain to answer. What do you do with a piece of trash when there is no trash can near you? अगर आपके हाथ में कुछ कचरा है, आसपास कोई डस्टबिन नहीं है, तो आप क्या करते हैं? अगर नीचे फेंक देते हैं तो वेरी बैड. आपको हमेशा डस्टबिन जहां पे मिले वहीं पर फेंकना चाहिए, नहीं आसपास तो अपने पास ही रखिए उसे. What kind of pollution is worst for our health? इतनी सारी टाइप के पोल्यूशन होते हैं, उसमें से ऐसा कौन सा होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा खराब है? Let's find out in this chapter. Our Earth is a wonderful place. This is the only planet which supports life. तो हमारी जो planet Earth है, सारे के सारे planet जो solar system में present हैं, only Earth is the one planet जिसमें life possible है. Life is possible on the Earth because it has all the things which are essential for life. Plants, animals, and human beings are living creatures whose existence on the Earth makes the life possible. तो अर्थ पे लाइफ इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि वो सारी चीजें जो एक इंसान या फिर किसी भी लिविंग बीइंग के सर्वाइवल के लिए जरूरी होती है, जैसे कि एयर, वाटर, लिक्विड फॉर्म में, वो सारी चीजें अर्थ पे प्रेजेंट हैं. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि अगर एक एब्सेंट होगा तो दूसरा मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा लंबे टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाएगा. These all plants and animals affect our life and makes our environment. The environment helps us to meet our basic needs of oxygen, water, food, shelter and warmth. यही जो interdependability होती है जिसमें आपके water आता है, air आता है, सारे के सारे living beings आते हैं जिसमें आपके plants, human beings, animals होते हैं, they collectively form the environment we live in. जिसमें आपकी basic necessity जो oxygen की होती है, air होता है, water होता है, ये सारी चीजें present होती हैं and provides warmth in our environment. This environment helps us in many ways. We breathe in oxygen from the environment. जो आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, एनवायरमेंट की वजह से होता है. We get food from plants and animals. जो आपके फूड, खाना आपको मिलता है, वो भी आपको एनिमल्स और प्लांट से मिलता है. जैसे आपको दूध एनिमल से मिलता है, उससे फिर आपका फर्दर चीज बनता है, घी बनता है. आपकी वेजिटेबल्स होती हैं वो आपको प्लांट से मिलती हैं. We get water from rivers, lakes, wells, ponds, oceans, etc. जो आप पानी पीते हैं, ये अलग अलग चीजों में यूज करते हैं, वो आपको पानी वाटर बॉडीज से मिलता है. Many other things like clothes, shelter, fuel, furniture, metals, non-metals are also obtained from environment. आपकी जितनी भी बाकी सारी चीजें, आपके बर्तन बनते हैं, मेटल से बनते हैं, अलग अलग टाइप के नॉन मेटल्स आपकी चीजों में इस्तेमाल करे जाते हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको एनवायरमेंट से मिलती है. Changes in environment. In the environment there are many changes. इस environment में बहुत सारे टाइप के changes होते रहते हैं. These changes are because of nature and human activities. Natural factors like wind, rainfall, snowfall, volcanoes cause changes in the environment. While cutting down the forests, use of vehicles, building of factories are some human activities that cause change in environment. तो ये जो आपके एनवायरनमेंट में चेंजेस होते रहते हैं, इनके दो प्राइमरी रीजन होते हैं. एक नेचुरल, जैसे कि जिसमें आपका हीट होना हो जाता है, टेम्परेचर जो आपका हीट अप होता है, रेनफॉल होती है, बाढ़ वगैरह आ जाती है, बारिश होती है, ये सारे आपके नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है. दूसरा है आपका ह्यूमन एक्टिविटीज. आप बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉरेस्ट को कट डाउन कर देते हैं, डैम्स का फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं. तो ये दो चेंजेस होते हैं जिनकी वजह से आपका एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज करता रहता है. नो इट टू. Oil and coal are natural fuels made deep down under the Earth's surface. They are made by nature over thousands of years and we are using them up at such a fast rate that quite soon no new supplies will be available for us. तो आपके कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि ऑयल, कोल, या आपकी अर्थ के बहुत ज्यादा नीचे जो सरफेस होता है उसमें नेचुरल इवेंट्स की वजह से अपने आप ही फॉर्म होता रहता है, और हम ह्यूमन बीइंग्स अभी उसको इस पेस पे इनको यूज कर रहे हैं कि अगर इसी पेस पे चलता रहा तो देयर विल कम अ टाइम कि आपके पास ऐसा कोई फ्यूल यूज करने के लिए बचेगा ही नहीं.
Any change in the environment that is unfavorable for living being is called environmental pollution. This unfavorable change may be caused by overuse of natural resources, mixing of harmful substances in land, air and water, presence of large number of people and livestock in congested areas, etc. A substance that causes pollution is called a पल्यूटेंट। तो आपके एनवायरमेंट में वो सारे चेंजेस जो अनफेवरेबल होते हैं लिविंग बींग्स के लिए, अनफेवरेबल मतलब कि जो आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, उन सब चीजों को कहा जाता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। वो कुछ भी हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, एनीथिंग विच इज अनफेवरेबल, नॉट गुड फॉर द ह्यूमन बींग्स और एनीथिंग विच हैज लाइफ ऑन दिस प्लैनेट, वो सारी चीजें आपकी एनवायरमेंटल पोल्यूशन में आ जाती हैं। इसमें आपके अलग अलग टाइप के चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपको ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन द एयर, जैसे कि आपकी फैक्ट्रीज से अलग अलग एमिशंस होते हैं, कार्बन एमिशंस होते हैं, जिसकी वजह से आपकी ओजोन लेयर भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। तो ये सारी चीजें आपकी पोल्यूशन की वजह से होती हैं। एनी सब्सटेंस विच इज आउट देयर इन द एयर विच इज कॉजिंग द पोल्यूशन इज नोन एज अ पोल्यूटेंट। वेस्ट, we all produce a lot of waste in our daily life. Anything that is of no use is called waste. तो डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप डेली लाइफ में उसको वेस्ट कर देते हैं, या फिर ऐसी चीजें जिनको आपको यूज ही नहीं करना होता, जिनका यूज आपकी लाइफ में खत्म हो चुका होता है, वो होता है आपका वेस्ट, खराब चीज। टाइप्स ऑफ वेस्ट। Waste is mainly of two types, one biodegradable, second non-biodegradable। तो आपका वेस्ट भी दो टाइप का होता है, एक बायोडिग्रेडेबल जिसको आप दोबारा रीयूज कर सकते हैं, एंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको आप दोबारा रीयूज नहीं कर सकते, वंस एग्जॉस्टेड खत्म हो जाता है। नंबर 1, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। Bio refers to nature, degradable means which can be decomposed। तो biodegradable में bio का मतलब होता है nature और degradable का मतलब होता है decompose करना। Substances waste which can be broken down into simpler substances by insects or microbes is called biodegradable waste। तो आपके जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, और जैसे कि आपका अर्थवर्म हो गया, अगर वो किसी भी सब्सटेंस को छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, पेपर, वुड, food wastes, natural fibers, leaves, grass, animals wastes are some biodegradable waste। जैसे आपका खाना अगर आपका वेस्ट में आ जाता है, पानी हो सकता है, आपके नेचुरल फाइबर्स हो सकते हैं, तो ये सारी जो चीजें होती हैं आपके माइक्रोब्स इनको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकता है, तो इनको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। If vegetable peels, tea leaves and leftover food are buried in a pit in the ground, they turn into manure or fertilizer which can be used in gardens। तो आपका जो आपकी सब्जियों के जो छिलके होते हैं या आपके फलों के छिलके होते हैं, अगर इनको आप सॉइल में फेंक भी देंगे तो कुछ टाइम के बाद ये आपका डीकम्पोज होते होते मैन्योर बन जाते हैं, which acts as a fertilizing agent for the soil। आपके सॉइल को ये फर्टाइल कर देता है। Substances like these rot or decompose under warm, moist soil. The bacteria in the soil change them into useful manure। ये जितने भी आपके रॉटन या फिर खराब चीजें जैसे आपके वेजिटेबल पील्स हो जाते हैं, ये आपकी सॉइल के एकदम नीचे वाले टेम्परेचर में जहाँ पे गर्माहट होती है, गीलापन होता है, वहां पर जाके डिकम्पोज होते हैं। फर्दर जो आपके अलग अलग माइक्रोब्स या बैक्टीरियाज होते हैं, ये इसी वेस्ट प्रोडक्ट को आपके मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, द सॉइल बिकम्स वेरी फर्टाइल एंड बिकम्स फिट फॉर द प्लांट्स टू ग्रो। Second, non-biodegradable waste. Some wastes cannot be broken down into simpler substances by wind, water and other natural agents। अब आपके कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपके विंड, वाटर या किसी भी नेचुरल फैक्टर से डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं। These wastes cannot be decomposed in nature. These wastes are called non-biodegradable waste। तो इनको कहा जाता है non-biodegradable waste क्योंकि इनको नेचुरल फैक्टर से आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। Substances like aluminum or steel cans, glass, plastic and some kinds of
thick cardboard are non-biodegradable waste. Even if they lie buried under the soil for many years, they will not decompose. तो आपके जो प्लास्टिक्स होते हैं, एल्यूमिनियम कैन्स होती हैं, स्टील की कैन्स होती हैं, ये जब खराब हो जाती हैं, अगर आप इसको ऐसे ही फेंक देंगे, अगर ये बहुत ही ज़्यादा सालों तक भी आपके सॉइल के सरफेस के नीचे बेरीड यानी कि दफन रहेंगी, उसके बावजूद भी ये डिकम्पोज नहीं होती हैं. Imagine how much of such stuff will collect on the earth if we do not find ways of disposing or getting rid of it. अगर इन सारे कचड़ों का जो डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, अगर कोई एक प्रॉपर जगह नहीं ढूंढी जाएगी जहां पे इन्हें डिकम्पोज करा जा सकता है, तो अर्थ पे बहुत ज्यादा ऐसा कचड़ा फैल जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा. वेस्ट डिस्पोजल. Wastes have to be disposed in a proper manner to protect the environment. जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इनको सही जगह पर ही फेंकना एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है. It is necessary to separate the biodegradable wastes from the non-biodegradable and hazardous waste. इसीलिए आपके डस्टबिन आपने देखा होगा कि ब्लू और ग्रीन कलर के होते हैं, ताकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से सेपरेट किया जा सके, और आपका जितना भी आपका गंदा वेस्ट है जो हैजार्डस होता है, हार्मफुल होता है, उसको अलग से सेपरेट किया जाए. Disposal of human waste is a big problem. Many people in India still defecate in open. Exposed human waste attract flies and become carriers for many deadly germs. आज की डेट में भी जो इंडिया है, हमारी कंट्री है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी नहीं है, यानी कि घरों में टॉयलेट्स भी नहीं है. ऐसे लोग यूजुअली बाहर जाते हैं, ओपन में टॉयलेट या फिर जो भी अपना काम है वो करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्लाइज आ जाते हैं. उसकी वजह से दीज फ्लाइज बिकम एज द कैरियर्स फॉर मल्टीपल काइंड्स ऑफ डिजीजेस. For the disposal of this, septic tanks are safer because human waste is collected in underground tanks and allowed to decompose. इसीलिए septic tanks बनाए जाते हैं ताकि human waste वहीं पे collect हो और वहीं पर naturally decompose हो जाए, किसी भी टाइप के flies या bacteria को वो न्योता ना दे. Waste from hospitals includes empty containers of medicines, used syringes, needles, एंड यूज्ड कॉटन एंड बैंडेज. तो आपके हॉस्पिटल से भी बहुत सारी टाइप का वेस्ट आता है, जैसे कि आपके यूज्ड इंजेक्शंस होते हैं, सिरिंजेस होती हैं, यूज्ड कॉटन्स होती हैं. हॉस्पिटल वेस्ट शुड बी डिस्ट्रॉयड इन इंसेरेटर्स. तो आपके जो हॉस्पिटल वेस्ट होते हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि इनको इंसेरेटर्स के अंदर डिकम्पोज करा जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं. ऑब्वियसली आप पेशेंट को इंजेक्ट करेंगे, पेशेंट में कोई कॉटन लगाएंगे, उसको अगर आपने ओपनली फेंक दिया तो ये जर्म्स और बैक्टीरियाज ओपनली फैल सकते हैं. Organic waste is burnt in an incinerator to make it safe before disposal. For the disposal of excreta, a biogas plant is also very useful. जो आपका excreta होता है, human waste होता है या किसी का भी waste होता है, उसके लिए biogas बहुत अच्छा एक उपाय होता है उसको decompose करने का. The biogas produced can be used as a fuel. Vermicomposting is also a new method for waste disposal. In this method, red worms are used to treat human excreta. This method is simple, hygienic and uses less water. तो आपका vermicomposting ऐसा ही एक मेथड है जहाँ पे ह्यूमन वेस्ट को एज अ बायोगैस ट्रीट करा जाता है, विच इज़ वेरी यूजफुल. और यहाँ पे रेड वर्म्स को छोड़ दिया जाता है ताकि उसको नेचुरली डिकम्पोज करवाया जा सके. इट इज़ अ वेरी नेचुरल, हाइजीनिक एंड simple process. In this method, plant and animals wastes are converted into humus with the help of red worms. This can be used as manure for plants. तो इस वर्मी कंपोस्टिंग में जहाँ पे रेड वर्म्स को छोड़ दिया जाता है, इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा और एनिमल्स के एक्सक्रीटा को डिकम्पोज करवाया जाता है रेड वर्म्स के साथ, which makes the soil converts it into an humus, जिसको बाद में आप मैन्योर की तरह प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं. Save the environment. We can do our bit to save the environment by following the 3 R's. तो 3 R's होते हैं, अगर उसको हम अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आप अपने एनवायरमेंट को सेव कर सकते हैं. They are reuse, reduce and cycle. तो आपके 3 R's हैं, reuse, reduce and recycle.
सबसे पहला आ जाता है रीयूज, मीन्स टू फाइंड न्यू वेज टू यूज थिंग्स बिफोर थ्रोइंग देम अवे. फॉर एग्जाम्पल, गिव योर ओल्ड क्लोथ्स, बुक्स, टॉयज, शूज टू ऑर्फनेजेस और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन. यूज ओल्ड टिन्स, बॉटल्स एंड जार्स टू स्टोर थिंग्स. तो आपके रीयूज का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसको आप फेंकने का सोच रहे हैं, उससे पहले ये देख लीजिए कहीं और उसका यूज हो सकता है या फिर नहीं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पुराने कपड़े होते हैं जो फटे हुए नहीं होते हैं, साफ सुथरे कपड़े होते हैं, दूसरों के पहनने लायक होते हैं, आपको नहीं पहनने हैं. आपके खिलौने होते हैं, किताबें होती हैं जो फटी हुई हालत में नहीं होती, अच्छी खासी हालत में होती हैं. उनको फेंकने से अच्छा है कि जो ऑर्फनेजेस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पर उनको डोनेट कर दिया जाए. आपके कुछ ऐसे टिन्स होते हैं, जार्स होते हैं जिसमें कुछ आइटम्स आपके आते हैं, उनको मत फेंकिए उसमें कुछ और, उसको एज अ कंटेनर रीयूज कर लीजिए. Then comes your reduce, means to use less. Buy things only if you need them. Choose the things that can be used again. Reduce का मतलब होता है वही चीजें यूज करिए या खरीदिए जिसकी आपको सच में जरूरत है. अननेसेसरीली पाइल अप मत करते रहिए, उससे भी आपका एनवायरमेंट बहुत ज्यादा हार्म होता है. For example, use cloth napkins, handkerchief in place of tissue paper and napkins. जो आप कभी कभी आपको अपना हाथ पोंछना होता है, मुंह साफ करना होता है, तो उसमें आप क्लॉथ नैपकिन्स या फिर हैंकरचिफ का यूज करिए इंस्टेड ऑफ टिश्यू पेपर, क्योंकि टिश्यू पेपर आपका पेपर से बनता है, पेपर आपका वुड से बनता है और वुड आपका ट्रीज को कट करके बनाया जाता है. कैरी योर ओन वाटर बॉटल इंस्टेड ऑफ बाइंग डिस्पोजेबल बॉटल्स. अपनी खुद की वाटर बॉटल कैरी करिए ताकि आपको बाहर से डिस्पोजेबल बॉटल्स ना खरीदने पड़े. आप कम ही खरीदेंगे तो वो बनेंगी भी कम ही. Then comes recycle, means when you try to recycle things in one way or other. Recycle का मतलब होता है जो भी चीज आपने अब यूज कर ली है उसको दोबारा से रिसाइकिल करके दोबारा से सेम तरीके से यूज करना. Sell old notebooks and newspapers to a junk dealer. Use old jars, cans as pen, pencil holder. तो आपके जो पुराने न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपकी नोटबुक्स होती हैं, उनको आपको जंक डीलर को दे देना चाहिए, जो कि फर्दर आपकी रिसाइकलिंग के लिए हेल्प हो जाती है. फिर आपके कुछ जार्स आ जाते हैं, कुछ आपके होल्डर्स आ जाते हैं, उनको आप पेन पेंसिल होल्डर की तरह भी यूज कर सकते हैं. सो रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल. से नो टू पॉली बैग्स. सबसे बेकार होता है प्लास्टिक बैग्स का यूज करना. अ बिग नो टू ऑल द पॉली बैग्स. कैरी योर ओन जूट बैग और क्लॉथ बैग फॉर शॉपिंग. अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं या किसी भी चीज के लिए जा रहे हैं तो अपना ही एक जूट बैग या फिर कपड़े का बैग कैरी करिए. पॉली बैग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, यानी कि आप पॉली बैग्स को आप डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, एनवायरमेंट के लिए बहुत ही खराब होते हैं. They cause pollution when disposed in water bodies or on land. They can cause choking in animals if eaten along with food items. अगर आप इसे पानी में डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो पानी में जितने भी वाटर बॉडीज या फिर जितने भी लोग होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं जो उस पानी को पीते हैं, बाई चांस अगर यही पॉलीबैग उनके मुंह तक चला गया तो उनको चोक भी कर सकते हैं. They block drains and water bodies which harm aquatic life. जो आपकी ड्रेन्स होते हैं उसमें भी ये चोक कर सकते हैं और आपकी जितनी भी एक्वेटिक लाइफ जैसे कि आपके फिशेस होते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, उनको भी ये चोक या हार्म पहुंचा सकते हैं. तो प्लास्टिक बैग को कहिए ना, जूट बैग को कहिए हाँ. प्लांट ट्रीज. ट्रीज आर हेल्पफुल टू सेव आवर एनवायरमेंट. जितना आप ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना ही हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा. ट्रीज प्योरीफाई द एयर बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन. जो जितना भी आपका प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं या फिर जो भी करते हैं, आपके ट्रीज ही होते हैं जो एयर को प्योरीफाई करते हैं, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और फिर आपका ऑक्सीजन आपको देते हैं. दे हेल्प इन मेकिंग रेन. बारिश भी पेड़ों की वजह से ही होती है. Their roots hold the soil firmly and prevent it from being washed away in rains and floods. Soil erosion जो होता है उसको भी अगर ट्रीज आपके बहुत सारे होंगे, सॉइल को एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे और आपका सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट हो सकता है. We should not cut trees at all. In cases we have to cut them for any purpose, then we should plant more than what we cut. पेड़ को सबसे पहले तो कोशिश करिए कि आप बिल्कुल भी काटिए ही मत, लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा जरूरत है, काटना ही पड़ रहा है, तो उसके बाद आपको जितना आपने पेड़ काटा है उससे दुगने तिगने आपको पेड़ दूसरी जगह पर प्लांट करने चाहिए. Do not waste paper as paper is made from trees. पेपर को वेस्ट मत करिए क्योंकि जो पेपर होता है वो भी आपके ट्रीज से ही बनता है. So, wastage of paper means cutting of trees. Use biogas, LPG, etc. as fuel in villages in place of wood in order to reduce cutting of trees. तो
पेड़ को जितने भी आपके पेपर्स हैं कम वेस्ट करिए ताकि आपके ट्रीज कम से कम काटे जाएं। आपके जो विलेजेस होते हैं जहाँ पे चूल्हा जलाने के लिए बहुत सारी लकड़ियों का इस्तेमाल करा जाता है, उसकी जगह या तो एलपीजी सिलेंडर्स का यूज करिए या फिर आप बायोगैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इन लकड़ियों को भी आपके घरों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है। पोल्यूशन Pollution occurs when some unwanted materials are mixed in environment। तो आपका प्रदूषण तब होता है जब आपके नेचुरल एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं जो आपके एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। Air pollution and water pollution are the types of pollution caused by different human activities. Pollution has harmful effects not only on humans but also on all the plants and animals in the environment। तो कुछ human activities की वजह से आपका water और air pollution हो रहा है जो further humans के लिए ही बहुत ज़्यादा harmful है, hazardous है। There are many types of pollution like air pollution, water pollution, soil pollution। तो आपके कुछ टाइप के ऐसे pollution है जैसे कि air pollution, water pollution and soil pollution। Air pollution Air pollution occurs when gases, dust particles, fumes or smoke or odor are introduced into the atmosphere in a way that makes it harmful to humans, animals and plants। ऐसे कोई भी pollutants, ऐसे gases, smokes, ऐसे कोई भी पार्टिकल्स जो आपके एयर में सस्पेंड हो जाते हैं which makes the air very unfit for all the living beings on this earth including humans, animals and plants। This is because the air becomes dirty। The earth is surrounded by a blanket of air made up of various gases called the atmosphere। ये आपकी हवा को बहुत ही ज़्यादा बेकार प्रदूषित कर देती है। The atmosphere helps protect the earth and allow the life to exist। Without it, we would be burned by the intense heat of the sun during the day or frozen by the very low temperatures at night। अगर आपका ये जो एटमॉस्फेयर है यही नहीं बचेगा तो आपकी जो हार्मफुल रेजेस आती हैं सन से वो आपको बुरी तरीके से जलाकर रख देंगी, और रात में जो आपके सन के एब्सेंस में एक्सट्रीम ठंड होती है जिससे आपको एनवायरनमेंट बचाता है, एटमॉस्फेयर बचाता है, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा फ्रीजिंग हो जाएगी। And additional gas particles or odors that are introduced into the air either by nature or human activity to distort this natural balance and cause harm to living things can be called air pollution। ऐसी कोई भी चीजें be it because of the human activities या फिर natural चीजें जिनकी वजह से आपका natural balance distort हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है आपका, इसको कहा जाता है air pollution। Causes of air pollution एयर पोल्यूशन कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्शंस। तो आपका एयर पोल्यूशन ह्यूमंस की वजह से भी हो सकता है और नेचुरली अकरिंग एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है। नेचुरल इवेंट्स दैट पोल्यूट द एयर इंक्लूड फॉरेस्ट फायर्स, वोल्केनिक इरप्शंस, विंड इरोजन, पोलन dispersal, evaporation of organic compounds and natural radioactivity। Pollution from natural occurrences are not very often। तो natural phenomena में आपके जो volcanic eruptions होते हैं उससे harmful gases निकलती हैं, फॉरेस्ट फायर जो कि नेचुरली बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से हो जाती हैं उसकी वजह से भी हो सकती हैं, पोलन डिस्पर्जल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इवेपोरेशन होता है। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें होती हैं, लेकिन नेचुरल एक्टिविटीज से एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता है। सॉल्यूशंस फॉर एयर पोल्यूशन। Number 1, encourage your family to use the bus, train or bike when commuting। If we all do this, there will be less cars on road and less fumes। तो अपने फैमिलीज को, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा encourage करिए कि जब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो बसेस, ट्रेन्स या फिर बाइक्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि गाड़ियों से जो एमिशंस होते हैं वो एयर के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। जितना गाड़ियाँ कम होंगी रोड्स पे उतना ही ज़्यादा कम एयर पोल्यूशन होगा। Second, use energy, light, water, boiler, kettle and firewoods wisely। जितनी भी आपकी एनर्जीज हैं, जैसे आपका वाटर एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जिससे आप केटल्स वगैरह जलाते हैं, इनको अच्छी तरीके से वाइजली यूज करिए। अननेसेसरीली स्विच ऑन करके या वाटर को टैप रनिंग छोड़कर मत जाइए।
This is because lots of fossil fuels are burned to generate electricity, and so if we cut down the use, we will also cut down the amount of pollution we create. कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को आग यानी कि बर्न करके ये बनाया जाता है, और जब आप इसको बर्न करेंगे फॉसिल फ्यूल्स को तो नेचुरली आपकी कोई ना कोई एमिशंस या गैसेस जरूर निकलेंगी. तो जितना आप कम यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, वाइजली यूज करेंगे, जहां पे जरूरत है वहीं पर यूज करेंगे, तो आपका उतना ही फॉसिल फ्यूल्स का ये जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगा. ऑटोमेटिकली आपका जो हार्मफुल गैसेस का एमिशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा. नंबर 3, रिसाइकिल एंड रीयूज थिंग्स. जितनी भी आपकी चीजें हैं उन्हें ऐसे ही मत फेंक दीजिए, रिसाइकिल करके दोबारा से उसको यूज करिए. This will minimize the dependence of producing new things. Remember, manufacturing industries create a lot of pollution, so if we can reuse things like shopping plastic bags, clothing, paper and bottles, it can help. तो जितना ज़्यादा आप रिसाइकिल करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को दोबारा से दोबारा रीयूज करते रहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा आपकी एमिशंस होते हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं. तो अगर आप रीयूज करते रहेंगे, जैसे कि आपके कपड़े हो गए, अगर आपके पास इनफ कपड़े हैं, अननेसेसरीली खरीदने की ज़रूरत नहीं है. कपड़े कम खरीदिए, आपके जो पेपर्स हैं, बॉटल्स हैं, आपके जार्स आते हैं, उसको दोबारा रीयूज करते रहिए. देन कम्स योर वाटर पोल्यूशन. The addition of harmful and undesirable substances in water, thus making it unfit for human use, is called water pollution. तो आपकी ऐसी कोई भी harmful substances जो कि undesirable होते हैं humans के लिए या फिर किसी के लिए भी पीने के लिए साफ अच्छे नहीं होते हैं, this is known as water pollution. Drinking polluted water causes waterborne diseases like typhoid, jaundice, diarrhea. अगर आपने कोई ऐसा पानी पी लिया जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, जर्म्स है, अनट्रीटेड वाटर है, पोल्यूटेड वाटर है यानी कि प्रदूषित पानी है, गंदा है, तो ऐसा पानी पीने से, फाउल वाटर के कंजम्पशन से आपको अलग अलग टाइप की वाटरबॉर्न डिजीजेस वो डिजीज होती हैं जो आपको पानी की वजह से होती हैं, जैसे कि टाइफॉइड, जॉन्डिस, डायरिया, ये सब चीजें आपको हो सकती हैं. तो हमेशा साफ सुथरा पानी ही पीजिए. Causes of water pollution. Water pollution occurs when pollutants are discharged directly or indirectly into water bodies without enough treatment to get rid of harmful compounds. तो water pollution आपका तब होता है जब आपके unnecessary substances directly या फिर indirectly water में drain कर दिए जाते हैं, जैसे कि आपकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जिसका ड्रेनेज पाइप डायरेक्टली बड़ी बड़ी रिवर्स के पास ही कनेक्टेड होता है, यानी कि सारा का सारा वेस्ट डायरेक्टली नदियों में चला जाता है. तो इससे भी आपके वाटर पोल्यूशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. In some countries, sewage is not treated but quickly dumped into the sea. तो आपकी बहुत सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं जहां पे सीवेज को प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट भी नहीं किया जाता है, साफ ही नहीं किया जाता है, डायरेक्टली समुद्र में छोड़ दिया जाता है. इससे आपका सी का वाटर पोल्यूट हो जाता है. This is very dangerous because they contaminate the water and cause deadly diseases. Every domestic toilet is connected to septic tank, usually located outside the house. तो ऐसा जो आपका ड्रेनेज होता है ये कंटामिनेट कर देता है पानी को, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है. इसीलिए जो आपके घरों में आपके टॉयलेट्स होते हैं उनके ड्रेनेज सिस्टम्स को डायरेक्टली सेप्टिक टैंक के साथ अटैच कर दिया जाता है जो यूजुअली आपके घरों के बाहर होते हैं. समटाइम्स दीज लीक्स टू द वाटर बॉडीज एंड पोल्यूट देम. कभी कभी ये सेप्टिक टैंक या ड्रेनेज जो आपके पाइप्स होते हैं ये लीक कर जाते हैं और आपके साफ पानी के साथ मिलकर साफ पानी को भी खराब कर देते हैं. Paper waste, food waste, plastic, rubber, metallic and aluminum wastes are deposited into the sea and pollute the sea water. Each time the air is polluted with sulfur dioxide and nitrogen dioxide, they mix with water particles in the air and form a toxic substance. This falls as acid to the ground and gets washed into वाटर बॉडीज. तो ये जब ड्रेनेज सिस्टम्स आपके ऐसे लीक हो जाते हैं, आपके वाटर को कंटामिनेट कर देते हैं, आपके एल्यूमिनियम वेस्ट होता है, खाने का वेस्ट होता है, ये सारा आपके अगर पानी में जाएगा तो आपके पानी को खराब कर देगा. अपार्ट फ्रॉम दिस जो आपकी एयर पोल्यूशन में दो हार्मफुल गैसेस होती हैं आपकी, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड अनदर वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ये दोनों जो एयर में प्रेजेंट होती है, जब बारिश होती है और इन गैसेस के साथ मिक्स होती है तो ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर देती है, जो आपने सुना भी होगा एसिडिक रेन, जो मॉन्यूमेंट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है. सॉल्यूशंस ऑफ वाटर पोल्यूशन. Number 1, never throw rubbish
अवे एनी हाउ, ऑलवेज लुक फॉर द करेक्ट वेस्ट बिन। जो भी आपका कचरा है उसको दाएं बाएं कहीं भी मत फेंक दीजिए, हमेशा एक डस्टबिन में ही फेंकिए। अगर आसपास डस्टबिन नहीं है उसको अपने बैग या अपने पॉकेट में रखिए, जैसे ही डस्टबिन मिले उसको वहां पर फेंकिए। सेकेंड, यूज वाटर वाइजली, डू नॉट कीप द टैप रनिंग व्हेन नॉट इन यूज। अगर आप कुछ भी आप काम कर रहे हैं पानी के साथ, आपको अगर जरूरत नहीं है तो अपने टैप को बंद कर दीजिए। 1 मिनट भी लगेगा तो भी अपने टैप को बंद कर दीजिए, उतने में भी बहुत पानी वेस्ट हो जाता है। Number 3, do not throw chemicals, oils, paints and medicines down the sink, drain or the toilet। जो आपके टॉयलेट्स होते हैं या फिर आपके सिंक्स होते हैं, किचन्स में होते हैं, वॉश बेसिन्स होते हैं, उसमें कोई भी केमिकल, जो आपका पेंट का पानी होता है वो, ये सारी चीजें मत डालिए, ये भी पानी को कंटेमिनेट कर देते हैं। Number 4, buy more environmentally safe cleaning liquids for use at home। जो आपके घरों पे आप क्लीनिंग के लिए अलग अलग टाइप के लिक्विड्स यूज करते हैं, उसमें आप ऐसी चीजें लाइए जो एनवायरमेंट के लिए सेफ है। Number 5, if you live close to a water body, try to plant lots of trees and flowers around your home so that when it rains, chemicals from your home does not easily drain into the water। तो अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पे आसपास कोई समुद्र है या कोई भी वाटर बॉडी है, तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा आप प्लांट्स वहां पे ग्रो करें, ट्रीज ग्रो करें, फ्लावर्स ग्रो करें, ताकि जब भी बारिश हो तो आपके जो केमिकल्स आपके घर से या किसी भी प्रोसेस में आपके घरों से या केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं वो डायरेक्टली वाटर बॉडीज तक ना पहुंचे। Number 6, if you see chemicals and pesticides for your gardens and farms, be mindful not to overuse pesticides and fertilizers। अगर आपके घरों में गार्डन्स हैं या आपके खेत हैं, उसमें अगर आप पेस्टिसाइड्स और इन सब चीज़ों का छिड़काव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मत यूज़ करिए, ये भी आपके एनवायरनमेंट को डैमेज कर सकते हैं। कम यूज़ करिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करिए। एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव, to help students become aware of how growing consumption had led to increase in garbage, ask the students to observe the garbage thrown out daily by their family and fill in the chart given below। तो इस एक्टिविटी में आपको अलग अलग दिनों में अपने जो आपके नेबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनसे पूछना है कि डेली बेसिस पे वो इन सारी चीजों में से कितनी चीजों को एज अ गार्बेज डंप कर देते हैं। होम गार्बेज सर्वे शीट, टाइप्स ऑफ गार्बेज। एक साइड आपकी सारी की सारी डेज मेंशन है, आपकी चीजें हैं पेपर, ग्लास, एल्यूमिनियम, टिन, फॉइल, प्लास्टिक, किचन वेस्ट, अदर, बैटरीज एटसेट्रा। तो आपकी क्लासमेट से पूछिए और इस एक्टिविटी में नोट डाउन कर लीजिए। Before filling the chart, ask the students to set a unit of measurement for each item. That is, glass or cans could be counted by number of items, paper may be counted by number of pieces of sheets, kitchen waste maybe have to be weighed or measured in a standard measure, example cup or small pan। तो किसी भी चीज के बारे में लिखने से पहले मेजर कर लीजिए, यानी कि जब आप पूछ रहे हैं किसी से कि किस टाइप का वेस्ट है, कितना आप वेस्ट कर रहे हैं, तो उनसे क्वांटिटी पूछ लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप जार या बॉटल्स के लिए पूछ रहे हैं तो उसे नंबर्स में कर लीजिए, पेपर्स के लिए पूछ रहे हैं तो 1 पेपर है, 2 पेपर है, 3 पेपर है, उसके हिसाब से आप अपनी चार्ट को फिल करिए। Ask them to do this exercise for a week. At the end of the week, let them add up the totals. Ask them to review the findings. करीबन 1 हफ्ते के लिए आप कंटिन्यूसली सारे क्लासमेट्स को बोलिए कि इस एक्टिविटी को करें और एंड में देखें कि कौन सा वेस्ट कितना ज्यादा आप डंप कर रहे हैं। Keep in mind pollution, the introduction of harmful materials into the environment, pollutant, a substance that pollutes air, water, etc. Biodegradable, anything that is able to decay naturally and in a way that is not harmful. Radioactivity, the quality that some atoms have of producing a type of energy that can be very harmful to health. Recycle, to use something again for a different पर्पस। तो पोल्यूशन आपके वो सारे अनफेवरेबल हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी टाइप की चीज को पोल्यूट कर सकते हैं। पोल्यूटेंट आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं विच कॉजेज पोल्यूशन। बायोडिग्रेडेबल आइटम्स आपके वो आइटम्स होते हैं जिनको आप डिकम्पोज कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ सम एटम्स विच प्रोड्यूसेस सम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स विच इज हार्मफुल फॉर द अर्थ। रिसाइकिल, रिसाइकिल का मतलब होता है किसी भी चीज को आप दोबारा से उसको नया करके यूज करें। रैप इट अप,
Life is possible on the earth because it has all the things which are essential for life. The environment helps us to meet our basic needs of oxygen, water, food, shelter, and warmth. Any change in the environment that is unfavorable for living being is called environmental pollution. A substance that causes pollution is called a pollutant. Substances waste, which can be broken down into simpler substance by insects or microbes, is called biodegradable waste. Substances like aluminum or steel cans, glass, plastic, and some kinds of thick cardboard are non-biodegradable waste. It is necessary to separate the biodegradable waste from the non-biodegradable and hazardous wastes. Organic waste is burnt in an incinerator to make it safe before disposal. Vermicomposting is also a new method for waste disposal. Pollution has harmful effects not only on humans but also on all the plants and animals in the environment. If you use chemicals and pesticides for your gardens and farms, be mindful not to overuse pesticides and फर्टिलाइजर्स। तो आपकी बहुत सारी टाइप की चीज़ें हमने आज पढ़ी। आपका एनवायरनमेंट जिसमें आपके अलग अलग टाइप के पोल्यूशंस भी होते हैं, वो किस फैक्टर्स की वजह से होते हैं, कैसे उनको ट्रीट करा जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपके वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप डिकम्पोज कर सकते हैं। देन वी हैव 3 R's टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इसे करते करते आप एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। आपके कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स होते हैं जिनको आप कुछ हद तक रोक सकते हैं अगर आपने अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल किया। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है।